गोल्ड अपना ऑल टाइम हाई टच कर चुका है, लगभग 70,000 के आसपास का टच करके आ गया है। और अभी जो ट्रेड हो रहा है वो लगभग 68,000 450 के आसपास ट्रेड हो रहा है गोल्ड। तो यहाँ पे हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं गोल्ड में सबसे बेस्ट जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है वो आपके पास क्या है। क्योंकि इंडिया में गोल्ड में लोग इन्वेस्ट करते हैं, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है लोगों के लिए, खास करके महिलाओं के लिए कि गोल्ड में वो इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। लेकिन जो हम अभी के इन्वेस्टमेंट करते हैं गोल्ड में वो इन टर्म्स ऑफ ज्वेलरी होता है। हम ज्वेलरी जाके परचेज करते हैं और उसी को हम समझते हैं कि ये हमारा इन्वेस्टमेंट है। तो जहां तक ज्वेलरी का बात है, अगर आप उसको यूज करने के लिए ले रहे हैं, यानी कि आप वियर करने के लिए, पहनने के लिए गोल्ड को परचेज कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ ज्वेलरी, तब तो अच्छा है। लेकिन अगर गोल्ड को आप इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि आप उसमें इन्वेस्ट करेंगे और वो आप ज्वेलरी के टर्म्स में खरीद रहे हैं, तो वहां पे कहीं ना कहीं आपको बहुत बड़ा लॉसेस हो रहा है। वो लॉसेस कैसे हो रहा है, इसके कॉन्स क्या है, वो आपको जानना जरूरी है। तो पहले नंबर पे तो आप गोल्ड पे मेकिंग चार्ज पे करते हैं, 5, 10, 15%, 20% तक का मेकिंग चार्ज होता है, जो बहुत बड़ा प्राइस में अगर आप उसको देखेंगे तो बहुत महंगा हो जाता है। उसके बाद आप जीएसटी भी पे करते हैं, टैक्स भी पे करते हैं। तो ये सब मिला के जो ज्वेलरी खरीदते हैं और जो रियल वर्थ होता है गोल्ड का, उससे कहीं ना कहीं महंगा हो जाता है। तो इन्वेस्टमेंट पर्पज से वो कभी भी अच्छा ऑप्शन नहीं है कि आप ज्वेलरी खरीदें। और तीसरा इसमें नेगेटिव ये हो जाता है कि जब आप ज्वेलरी खरीदते हैं तो उसको रखने का झंझट होता है। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इसको भुला जाएगा, चोरी हो जाएगा, तो हमेशा वो डर आपको सताया रहता है। तो कभी भी अच्छा ऑप्शन नहीं है कि आप इन्वेस्टमेंट के पर्पज से गोल्ड ज्वेलरी खरीदें। तो क्या इन्वेस्टमेंट अच्छा ऑप्शन है गोल्ड में इन्वेस्ट करने का, वो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ही अच्छा वीडियो है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा और कहीं अच्छा आप डिसीजन ले पाएंगे गोल्ड में इन्वेस्ट करने का। इससे आप खुद का मदद तो करेंगे ही और आप इंडिया का भी मदद करेंगे, यानी देश का भी मदद करेंगे। क्योंकि जो गोल्ड है वो भारत सरकार को, भारत को इंपोर्ट करना पड़ता है, तो वहां पे कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। क्योंकि गोल्ड इंपोर्ट किया जाता है तो वहाँ वो महंगा पड़ता है इंडियन गवर्नमेंट के लिए और हमारे लिए। तो इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने एसजीबी लॉन्च किया है, सोवरिन गोल्ड बॉन्ड, जिसका इस वीडियो में बात करने वाले हैं। एसजीबी क्या है, सब कुछ हम डिटेल में जानेंगे। और सबसे पहले आपको ये बता दो कि एसजीबी जो है यानी सोवरिन गोल्ड बॉन्ड, वो ये गवर्नमेंट बैक्ड है और सरकार हर महीने लगभग एसजीबी लॉन्च करती है, यानी सोवरिन गोल्ड बॉन्ड लॉन्च करती है। इसमें बहुत सारे आपको बेनिफिट्स भी है, वो हम आगे जानेंगे वीडियो में। तो वीडियो को आखिरी तक देखिएगा और वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो अपने सारे फैमिली मेंबर्स के बीच में, अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर कीजिए, जिससे वो भी इन्फॉर्मेटिव हो पाए और सही डिसीजन ले पाए गोल्ड में इन्वेस्ट करने का। चलिए शुरू करते हैं आज का एजुकेशनल वीडियो और ये सारी बातें हम जानेंगे लैपटॉप के स्क्रीन पे। तो अभी हम आ गए लैपटॉप के स्क्रीन पे और ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं भारतीय रिजर्व बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ये साइट है। और एफएक्यूज है, यानी कि जितने भी क्वेश्चंस है उसके यहाँ पे आंसर्स दिए गए हैं। और बहुत सारे क्वेश्चन है, लगभग 1 से लेके 37 है, 37 क्वेश्चंस है। लेकिन सारे का हम नहीं देखेंगे क्योंकि अगर सारे का अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन आंसर देखेंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके मन में आ सकता है, आपके मन में सवाल आ सकता है, उसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो में आपको एसजीबी को लेके जितने भी आपके मन में सवाल है वो सारे दूर हो जाएंगे। और सबसे पहली बात ये आपको समझना होगा कि जो एसजीबी है वो बिल्कुल ऑथेंटिक है और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च करती है। जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ये पेज है, ये भारत सरकार लॉन्च करती है, गवर्नमेंट बैक्ड है। तो यहाँ पे जो आपका डर होता है कि पैसा डूबने का, वो बिल्कुल भी जीरो है, पैसा तो नहीं डूबेगा। वो अलग बात है कि गोल्ड का प्राइस जो है ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन पैसा, जैसे कि बहुत सारा पॉन्जी स्कीम में आपका पैसा डूबा है और मैं आपका जो फीलिंग है कि पैसा डूबता है उससे बहुत हद तक मैं भी आप वो मानता हूं कि काफी लोगों का पैसा डूबा है पॉन्जी स्कीम में, ये स्कीम में, वो स्कीम में, फलाना ढिमकाना स्कीम में। तो लोगों को डर लगता है, जो अच्छी चीजें हैं, जो गवर्नमेंट बैक्ड है, उनसे भी लोगों को डर लगता है। तो ये जो एसजीबी है यानी सोवरिन गोल्ड बॉन्ड है, वो कौन इशू करता है, हु इज द इशूअर? तो यहाँ पे है एसजीबी आर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज डिनोमिनेटेड इन ग्राम्स ऑफ गोल्ड, दे आर सब्स्टिट्यूट्स ऑफ होल्डिंग फिजिकल गोल्ड, इन्वेस्टर्स have to pay the issue price in cash and the bonds will be redeemed in the cash on maturity. The bond is issued by the Reserve Bank on behalf of Government of India. सबसे इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, ये जो आपको देखना जरूरी है, जो मैं आपको बता रहा था कि ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिजर्व बैंक ये
लॉन्च करती है और रिजर्व बैंक ये इशू करता है। तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं जो आपको अच्छा से दिखेगा। तो अभी ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है। तो यहाँ पे जो आपको डर होता है वो यहाँ पे डर खत्म हो गया है क्योंकि ये गवर्नमेंट बैक्ड है। दूसरे नंबर पर सवाल आता है कि वाई शुड आई बाई एसजीबी रेदर देन फिजिकल गोल्ड, व्हाट आर द बेनिफिट्स। तो आपके मन में सवाल होगा कि क्यों हमको फिजिकल गोल्ड्स ना खरीद के ये डिजिटल गोल्ड यानी एसजीबी खरीदना चाहिए, ये जो बॉन्ड है वो खरीदना चाहिए। तो द क्वांटिटी ऑफ गोल्ड फॉर विच द इन्वेस्टर पेज इज प्रोटेक्टेड सिंस ही रिसीव द ongoing market price at the time of redemption, premature redemptions. The SGBs offers a superior alternatives to holding gold in physical form. The risk and cost of storage are eliminated. यानी कि जो आपको फिजिकल गोल्ड खरीदने में पैसे लगते हैं, जो कॉस्ट लगता है वो यहाँ पे बिल्कुल जीरो है क्योंकि ना आपको यहाँ पे मेकिंग चार्ज देना है, ना आपको यहाँ पे जीएसटी देना है, कोई भी टैक्सेस नहीं देना है। और जो आप उसको रखने का पैसा लगता है, यानी कि अगर आपके पास बहुत सारा गोल्ड ज्वेलरी है तो आप घर में तो नहीं रखेंगे, आप बैंक में लॉकर में रखेंगे तो उसके अलग चार्जेस होते हैं। तो वो भी यहाँ पे एलिमिनेटेड होता है। और आपको जब जब आपका जो बॉन्ड है वो मेच्योर होगा तो उस टाइम पे जो प्राइस होगा वही प्राइस आपको गोल्ड के हिसाब से मिलने वाला है। तो यहाँ पे भी सारा जो बेनिफिट है वो आपको मिलने वाला है रेदर देन कि आप फिजिकल गोल्ड खरीदे। तो इन्वेस्टर्स आर एश्योर्ड of the market value of the gold at the time of maturity and periodical interest. SGB is free from issues like making charges and duty in the case of gold in jewelry form. तो यहाँ पे ना आपको मेकिंग चार्ज लगना है, ना आपको यहाँ पे प्योरिटी का झंझट है, क्योंकि आप जब भी इन टर्म्स ऑफ ज्वेलरी खरीदते हैं तो आपको हमेशा वहां पे देखना होता है कि ये जो ज्वेलरी जो है वो कितना प्योर है। क्योंकि जब आप सेल करने जाएंगे, बेचने जाएंगे, तो वहां पे लेने के लिए तो आपको दे देगा कैसा भी गोल्ड, लेकिन जब वो खुद ज्वेलरी वाला दुकान वाला लेगा तो वहां पे वो टेस्ट करेगा कि ये जो प्योरिटी है या नहीं है। बकायदा क्यों ना आप उसी के दुकान से ले, फिर भी वो टेस्ट करेगा और जितना प्योर होगा गोल्ड उसी के टर्म्स में आपको पैसे मिलेंगे और बहुत सारा पैसा कटता भी है। उसके बाद द बॉन्ड्स आर हेल्ड इन द बुक्स ऑफ द आरबीआई और इन डीमेट फॉर्म एलिमिनेटिंग रिस्क ऑफ लॉस ऑफ स्क्रिप्ट एक्सेट्रा। तो ये जो बॉन्ड्स है ये आरबीआई के बुक्स में है, यानी कि यहाँ पे आपको डर नहीं है, यहाँ पे पैसा डूबने का डर नहीं है क्योंकि आरबीआई के बुक्स में है और डीमेट के फॉर्म में भी है, जहां पे आपका लॉस का जो चांसेस है वो बिल्कुल भी एलिमिनेट हो जाता है, खत्म हो जाता है। आर रिस्की इन इन्वेस्टिंग इन एसजीबी, यानी कि आपके मन में सवाल होगा कि क्या ये रिस्की है, तो उसका जो जवाब है देयर मे बी अ रिस्क ऑफ कैपिटल लॉस इफ द मार्केट प्राइस ऑफ गोल्ड डिक्लाइंस। यहाँ पे एक ही रिस्क है कि गोल्ड का अगर प्राइस घटता है तब आपको लॉसेस हो सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अभी 17,000 का गोल्ड चल रहा है और एक साल बाद अगर गोल्ड का प्राइस है 65,000, तो आपको वहां पे 5,000 का लॉस होगा पर 10 ग्राम के हिसाब से। 10 ग्राम का अगर यहाँ पे मैं प्राइस बताऊं तो उसके बाद हाउ एवर द इन्वेस्टर डज नॉट लॉस इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स ऑफ गोल्ड विच ही हैज पेड फॉर। लेकिन जो आपको यूनिट मिलेगा गोल्ड का वो वहां पे जीरो नहीं होगा, वहां पे आप लूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे रिस्क इसलिए है क्योंकि गोल्ड का प्राइस है वो फ्लक्चुएट होता है, ऊपर नीचे होता है। लेकिन आपको ये पता है कि गोल्ड का प्राइस लॉन्ग टर्म में ऊपर ही जाने वाला है, क्योंकि आप गोल्ड में निवेश करते हैं तो लंबे समय के लिए निवेश करते हैं। 5 साल, 7 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल तक के लिए आप निवेश करते हैं गोल्ड में। गोल्ड को तो बेचता ही नहीं है लोग, तो गोल्ड इसीलिए खरीदा जाता है कि उसको लॉन्ग टर्म आप रखेंगे और अपने फ्यूचर में आप अपने बच्चों को इसको पास ऑन करेंगे। तो गोल्ड उस थाउट प्रोसेस से खरीदा जाता है, तो यहाँ पे लॉसेस होने का जो चांसेस है वो बिल्कुल कम हो जाता है, मिनिमाइज हो जाता है। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन आता है कि हु इज एलिजिबल टू इन्वेस्ट इन एसजीबीज। तो यहाँ पे कौन सा एलिजिबल है, तो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया एज डिफाइंड अंडर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 आर एलिजिबल टू इन्वेस्ट इन एसजीबी। तो जो इंडिया का रेसिडेंट है यानी कि जो भारत का नागरिक है वो एलिजिबल है। एलिजिबल इन्वेस्टर्स इंक्लूड इंडिविजुअल्स, एचयूएफ्स, ट्रस्ट, यूनिवर्सिटीज एंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस। यहाँ पे आप इंडिविजुअली भी खरीद सकते हैं, एचयूएफ यानी हिंदूज का जो अनडिवाइडेड फैमिली होता है वो भी खरीद सकते हैं, ट्रस्ट भी खरीद सकते हैं, यूनिवर्सिटीज एंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस है वो भी खरीद सकते हैं। इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स विद सब्सिक्वेंट चेंज इन रेसिडेंट स्टेटस फॉर रेसिडेंट टू नॉन रेसिडेंट में कंटिन्यू टू होल्ड एसजीबी टिल अर्ली रिडेम्पशन मैच्योरिटी। तो अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आप बिल्कुल भी एसजीबी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और जो ये वीडियो देख रहे हैं सारे के सारे भारत के नागरिक ही होंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि वेदर ज्वाइंट होल्डिंग विल बी अलाउड, यानी कि आप अगर हस्बैंड वाइफ है तो आप ज्वाइंट
अकाउंट से ये खरीद सकते हैं? तो उसका जवाब है यस, ज्वाइंट होल्डिंग इज अलाउड। उसके अगला क्वेश्चन है कैन अ माइनर इन्वेस्ट इन एसजीबी? तो इसका भी जवाब है यस, द एप्लीकेशन ऑन बिहाफ ऑफ द माइनर हैज टू बी मेड बाय हिज हर गार्जियन। तो ये जो बच्चों के लिए ये जो लाइन है, माइनर्स के लिए जो आप एसजीबी खरीदने वाले हैं, खास करके बेटियों के लिए, क्योंकि बेटी का शादी करना होता है, हायर एजुकेशन होता है, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है, जो एक सेफ ऑप्शन है। काफी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, जैसे कि एफडी हो गया, उससे एक अच्छा ऑप्शन है। आप एलआईसी में निवेश करते हैं, उससे एक अच्छा ऑप्शन है, जिसमें आपको इसमें इंटरेस्ट भी मिलता है। वो भी हम आगे चल के बताऊंगा कि इसमें एक्स्ट्रा जो इंटरेस्ट जो सरकार देती है आपको, वो कितना देती है। तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है बच्चों के लिए, खास करके माइनर्स के लिए, खास करके बेटियों के लिए, कि आप उनके उनके लिए 15 साल के लिए, 20 साल के लिए एसजीबी में इन्वेस्ट करें, और आप फ्री हैं, अच्छा पैसा बनेगा। कितना एवरेज रिटर्न बन सकता है वो भी हम एक बार देख लेते हैं यहाँ से, जो आपको जो क्लैरिटी है वो आ जाए। तो मैंने यहाँ पे सर्च कर रखा है गूगल पे कि गोल्ड एवरेज रिटर्न लास्ट 50 ईयर्स का, जो गोल्ड का जो एवरेज रिटर्न रहा है वो कितना है। तो बिटवीन जनवरी 1971 एंड मार्च 2024 गोल्ड हैज एवरेज एनुअल रिटर्न ऑफ 7.98%। तो लगभग 8% का एनुअलाइज रिटर्न है, जो एवरेज रिटर्न है पिछले 50 सालों में, जो कि बहुत ही अच्छा रिटर्न है। आप 8 से 9%, आपको 10% का भी एवरेज रिटर्न मिल सकता है, और इसके ऊपर भी आपको एक्स्ट्रा रिटर्न मिलने वाला है 2.5% का, वो भी मैं आपको आगे चल के अभी बताऊंगा। तो मान के चलिए कि 8% भी अगर हमको रिटर्न मिलता है, जो एफडी से बेटर है, 2% एफडी से ज्यादा मिल रहा है, और आपको जो एक्स्ट्रा रिटर्न मिलने वाला है वो भी एक्स्ट्रा मिलने वाला है, और बहुत सारे बेनिफिट्स जो जैसे कि मैंने आपको बता दिए, वो भी आपको बहुत सारे बेनिफिट्स है। तो आगे हम देख लेते हैं, वेयर कैन यूजर्स गेट द एप्लीकेशन फॉर्म्स? तो द एप्लीकेशन फॉर्म विल बी प्रोवाइडेड बाय द इशूइंग बैंक। अगर मैं इस पे मैं अगर क्लिक करूँ तो वो फॉर्म भी खुल जाएगा। तो मैं आपको खोल के दिखा ही देता हूँ कि ये फॉर्म कैसा होता है, एसजीबी का जो फॉर्म होता है वो कैसा होता है। खुलने में थोड़ा टाइम लग रहा है। हाँ, तो ये फॉर्म खुल गया, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर सोवरिन गोल्ड बॉन्ड 2023-2024। तो ये आपको एप्लीकेशन फॉर्म खुल गया, आप इसको प्रिंट कर सकते हैं, और आप इसको फॉर्म भर के आप सबमिट कर सकते हैं। कहाँ कहाँ सबमिट कर सकते हैं वो भी आपको आगे चल के बताऊंगा। ये आपको कहाँ कहाँ से ये फॉर्म मिल भी सकता है। तो ये बैंक से मिल सकता है, तो काफी लोगों को बैंक पे भरोसा होता है, बैंक ऑथेंटिक होते हैं, तो आपको बैंक से भी ये एसजीबी मिल सकता है। आपको SHCIL ऑफिस से भी मिल सकता है, डेजिग्नेटेड पोस्ट ऑफिस से भी, यानी अगर पोस्ट ऑफिस भी भरोसा करते हैं तो वहां से भी मिल सकता है। एजेंट्स के थ्रू भी आप ये कर सकते हैं। इट कैन ऑल्सो भी डाउनलोडेड फ्रॉम द आरबीआई वेबसाइट, जैसा कि ये वेबसाइट है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो वहां से भी आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये जो एसजीबी है, आप हर जगह से आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, हर जगह ये सबमिट कर सकते हैं, चाहे वो बैंक हो, पोस्ट ऑफिस हो, या जो डीमेट अकाउंट होता है जहां पे आप शेयर बाई और सेल करते हैं, वहां से भी बाई हो जाता है। वहां पे एप्लीकेशन की जरूरत नहीं होती है, वहां पे आप बाई और सेल कर सकते हैं। व्हाट आर द नो योर कस्टमर नॉर्म्स? तो केवाईसी वही होता है जैसे कि बैंक में करते हैं, पैन नंबर वो जरूरी होता है। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो पैन नंबर आपके पास होना चाहिए, तभी आप ये एसजीबी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद नंबर आता है, कैन एन इन्वेस्टर्स होल्ड मोर देन वन इन्वेस्टर आईडी फॉर सब्सक्राइबिंग टू द सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड? इसका जवाब है नो, यानी कि एक इन्वेस्टर्स के पास एक पैन नंबर होता है, तो वही पैन नंबर ही आपके पास एक यूनिक आईडी होगा। तो यानी कि जो वन पैन होल्डर है उसके पास एक ही आईडी हो सकता है इस डीबी में इन्वेस्ट करने के लिए, मल्टीपल आईडी नहीं हो सकता है। तो व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम लिमिट फॉर इन्वेस्टमेंट? यानी मिनिमम क्या है इन्वेस्ट करने का लिमिट, और मैक्सिमम क्या है? तो मिनिमम जो लिमिट है वो 1 ग्राम है, 1 ग्राम से कम आप इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। और मैक्सिमम जो लिमिट है वो 4 kg है। 4 kg है, वो किस में है? तो वो 4 kg इंडिविजुअल्स के लिए, 4 kg है आपको HUF के लिए, यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए। उसके बाद 20 kg है ट्रस्ट के लिए, अगर आप एक ट्रस्ट है तो आपके लिए 20 kg है, और उसके और जो सिमिलर एंटिटीज है उसके लिए भी 20 kg है। उसके बाद नंबर आता है, कैन ईच मेंबर ऑफ माय फैमिली बाई 4 kg इन देयर ओन नेम? यानी कि अगर आपके फैमिली में 4 लोग हैं तो क्या 4 लोग 4-4 किलो में इन्वेस्ट कर सकते हैं? तो इसका जवाब है यस, बिल्कुल कर सकते हैं। बस आपको क्वेश्चन नंबर 4 सेटिस्फाई करना पड़ेगा, जो आप हु इज एलिजिबल टू इन्वेस्ट इन एसजीबी का ये जो है वो अगर आप सेटिस्फाइड करते हैं, यानी कि आप रेसिडेंट हैं इंडिया के, तो आप 4 लोग जितने भी मेंबर्स हैं आप वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो एक्स्ट्रा मतलब मैक्सिमम जो लिमिट है उतना आप इन्वेस्ट कर सकते हैं।
कैन एन इन्वेस्टर स्लैश ट्रस्ट बाई 4 kg to 20 kg वर्थ ऑफ एसजीबी एवरी ईयर? यस, यानी कि आप हर साल, अगर आप चाहते हैं कि आप हर साल जो मैक्सिमम लिमिट है, अगर आप एक इंडिविजुअल है या आप एक ट्रस्ट है, तो हर साल का जो लिमिट है 4 kg 20 kg का, तब हर साल आप खरीद सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है, इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ 4 kg एप्लीकेबल इन केस ऑफ ज्वाइंट होल्डिंग? द मैक्सिमम लिमिट विल बी एप्लीकेबल टू द फर्स्ट एप्लीकेंट इन केस ऑफ अ ज्वाइंट होल्डिंग फॉर दैट स्पेसिफिक एप्लीकेशंस। तो ये जो फर्स्ट होल्डर होता है उसके लिए 4 kg मैक्सिमम लिमिट एप्लीकेबल है। उसके बाद नंबर आता है कि व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड हाउ विल बी द इंटरेस्ट बी पेड। सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है और सबसे एक्साइटिंग भी हो जाता है, द बॉन्ड्स बियर इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 2.5%, यानी 2.5% का आपको फिक्स्ड रेट है। जब भी आप एसजीबी में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 2.5% एक्स्ट्रा रिटर्न, जो अलग से रिटर्न मिलेगा। और ये जो रिटर्न मिलेगा आपको अपना इनिशियल अमाउंट, जैसे कि अब अगर आप 10,000 इन्वेस्ट करते हैं, 20,000 करते हैं, 50,000 करते हैं, तो उस अमाउंट पे जो इनिशियल अमाउंट होगा उस पर आपको 2.5% का इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट विल बी क्रेडिटेड सेमी एनुअली टू द बैंक अकाउंट ऑफ द इन्वेस्टर्स एंड द लास्ट इंटरेस्ट विल बी पेबल ऑन मैच्योरिटी अलॉन्ग विद द प्रिंसिपल। यानी कि आपको सेमी एनुअली, यानी कि साल में 2 बार आपको इंटरेस्ट मिलेगा, वो आपके बैंक अकाउंट में सीधे क्रेडिट किया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। और जो लास्ट इंटरेस्ट होगा वो मैच्योरिटी के प्रिंसिपल के साथ पेबल होगा आपके अकाउंट में। तो यहाँ पे आपको जो 8% का, मान लीजिए कि एवरेज रिटर्न मिल रहा है आपको गोल्ड में, और 2.5% का यहाँ पे एक्स्ट्रा रिटर्न मिल रहा है, जो लगभग 10.5% का हो जाता है। तो काफी अच्छे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से, जो आप सेफ भी होना चाहते हैं और रिटर्न्स भी अच्छा आपको मिलना चाहिए, तो ये सेटिस्फाई करता है। और लगभग 10-10.5%, 11% तक का आपको रिटर्न्स एसजीबी से मिल सकता है। और वीडियो के आखिर में मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा, एक अच्छा ऑप्शन भी बताऊंगा, जहां पे जब आप बाई करने जाएंगे तो वहां पे आपको 2-2.5%, 3% तक का आपको डिस्काउंट भी मिल सकता है जब एसजीबी बाई करने जाएंगे। वो हम वीडियो के आखिरी में कवर करेंगे, तो वीडियो पूरा देखिएगा। हो सकता है कि वीडियो ये लंबा हो, क्योंकि हम सारी चीजों को कवर कर रहे हैं। और ये वीडियो आप जरूर अच्छे से देखिए, जिससे आपको समझ में आ जाए। हु आर द ऑथराइज्ड एजेंसीज सेलिंग द एसजीबीज? तो एसजीबी कहाँ कहाँ से बेचा जा सकता है? तो जैसा कि मैंने बताया, बॉन्ड्स आर सोल्ड थ्रू ऑफिस ऑफ ब्रांचेस ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक। जितने बैंक्स है वो वहां से आप एसजीबी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। शेड्यूल्ड प्राइवेट बैंक है, जो भी प्राइवेट शेड्यूल्ड बैंक है वो कर सकते हैं। शेड्यूल्ड फॉरेन बैंक है, वहां से आप एसजीबी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। डेजिग्नेटेड पोस्ट ऑफिस है, बहुत लोग को पोस्ट ऑफिस से भरोसा होता है, तो आप पोस्ट ऑफिस से इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, SHCIL, यानी कि डीमेट फॉर्म में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट है, किसी का भी डीमेट अकाउंट हो, वहां से भी जब भी आरबीआई एसजीबी लॉन्च करती है तो वहां से भी आप वहां इन्वेस्ट कर सकते हैं। नहीं तो पहले से जो एसजीबी लॉन्च हो चुका है वहां से भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन है आपके पास। आप कहीं से भी, आपको जहां भी भरोसा होता है, बैंक पे भरोसा है बैंक से लीजिए, पोस्ट ऑफिस से भरोसा है पोस्ट ऑफिस से लीजिए। डीमेट अकाउंट में आप चाहते हैं कि आप पेपर का झंझट ही हटा देना चाहते हैं, तो डीमेट फॉर्म में लीजिए, जहां पे आपके जो चांसेस है वो पेपर खो जाने के वो भी जीरो हो जाते हैं। इफ आई apply MI assured of allotment, if the customer meets the eligibility criteria, produces a valid and identification document and remits the application money on time, he will be receive the allotment। तो यहाँ पे अगर आपके पास सारा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो उसको मीट करते हैं, पैसे आप टाइम पे देते हैं, आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स है, तो आपको अलॉटमेंट कंफर्म मिलने वाला है। तो इसमें ये झंझट नहीं है कि इतना ही है और इतने लोगों को ही मिलेगा। When will the customers be issued holding certificate? The customers will be issued certificates of holding on the date of issuance of SGB। यानी जब आपको SGB इश्यू किया जाएगा तब आपको सर्टिफिकेट ऑफ होल्डिंग्स दिया जाएगा। सर्टिफिकेट्स ऑफ होल्डिंग कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम द इशूइंग बैंक्स। अगर आप बैंक से ले रहे हैं तो बैंक्स वाले आपको वो सर्टिफिकेट ऑफ होल्डिंग देंगे, यानी कि सर्टिफिकेट देंगे। आप जहां से पोस्ट ऑफिस से ले रहे हैं तो पोस्ट ऑफिस से आपको ये होल्डिंग, सर्टिफिकेट ऑफ होल्डिंग मिलेगा। कैन आई अप्लाई ऑनलाइन? तो इसका भी जवाब है यस। काफी लोग ऑनलाइन जाना चाहते हैं और
इसको आपको प्रीफर करना चाहिए। तो अ कस्टमर कैन अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द वेबसाइट ऑफ लिस्टेड शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। द इश्यू प्राइस ऑफ द गोल्ड बॉन्ड्स विल बी 50 rupees per gram less than the nominal value to those investors applying online and the payment against the application made through digital mode। तो इसमें एक और बेनिफिट हो जाता है कि जैसे कि आप पर ग्राम पे आपको 50 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा, यानी 10 ग्राम ले रहे हैं तो 500 रुपए का आपको डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि आप डीमेट के फॉर्म में जा रहे हैं या और भी किसी ऑनलाइन के माध्यम से जा रहे हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, तो आपको 50 रुपए का एडिशनल डिस्काउंट भी मिलेगा, जो एक अच्छा पॉइंट हो जाता है। एट व्हाट प्राइस द बॉन्ड्स आर सोल्ड, द नॉमिनल वैल्यू ऑफ गोल्ड बॉन्ड्स ऑल बी in Indian rupees fixed on the basis of simple average of closing price of gold 999 purity published by the Indian Bullion and Jewelry Association Limited for the last 3 business days of the week preceding the subscription period। यानी कि जब ये SGB लॉन्च किया जाता है तो पिछले 3 दिन का जो वर्किंग डेज होता है, पिछले 3 दिन का एवरेज प्राइस को कैलकुलेट करके उसी प्राइस पे आपको SGB दिया जाता है। Will RBI publish the rate of gold applicable every day? The price of gold for the relevant tranches will be published on RBI website 2 days before the issue opens। तो जब इश्यू ओपन होने वाला था SGB का, वो उससे 2 दिन पहले जो प्राइस है वो आरबीआई के वेबसाइट पे पब्लिश किया था। व्हाट विल आई गेट ऑन रिडेम्पशन ऑन मेच्योरिटी द गोल्ड बॉन्ड शॉल बी रिडीम्ड इन इंडियन रुपीज एंड द रिडेम्पशन शॉल बी प्रीवियस 3 दिन का जो एवरेज प्राइस है उसी पे आपको मैच्योरिटी भी मिलता है। जैसे कि आपको बाइंग पे 3 दिन का एवरेज प्राइस पे जो दिया जाता है, वैसे ही मैच्योरिटी पे भी तीन बिजनेस डे का जो एवरेज प्राइस आता है उसी पे आपको रिडेम्पशन दिया जाता है। हाउ विल आई गेट द रिडेम्पशन अमाउंट, बोथ इंटरेस्ट एंड रिडेम्पशन प्रोसीड्स विल बी क्रेडिटेड टू द बैंक अकाउंट फर्निश्ड बाय द कस्टमर एट द टाइम ऑफ बाइंग द बॉन्ड। ये आपको रिडेम्पशन अमाउंट कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, तो जब आप SGB परचेज करेंगे तब आपको अपना बैंक अकाउंट उसमें लिंक करना होगा, उसी में आपको 2.5% का इंटरेस्ट भी मिलेगा हर साल, और वो आपको जो रिडीम्पशन अमाउंट है, जो मैच्योरिटी अमाउंट है, विथ इंटरेस्ट विथ एप्रिसिएशन इन एसेट्स, यानी कि जो गोल्ड का प्राइस जो इंक्रीज होगा वो सारे एसेट्स के साथ, वो सारे एप्रिसिएशन के साथ आपको आपके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। व्हाट आर द प्रोसीजर्स इन्वॉल्व ड्यूरिंग रिडीम्पशन, तो क्या प्रोसीजर है रिडीम्पशन का। द इन्वेस्टर्स विल बी एडवाइज 1 month बिफोर मैच्योरिटी रिगार्डिंग द इंसुइंग मैच्योरिटी ऑफ द बॉन्ड। On the date of maturity, the maturity proceeds will be credited to the bank account as per the details on record. In case there are changes in any details such as account number, email IDs, then the investor must be intimate the bank SCIL PO promptly। तो ये है कि आपको 1 महीने पहले, मैच्योरिटी के 1 महीने पहले आपको अपना बॉन्ड्स देख लेना चाहिए, और अगर आपका कुछ भी चेंजेस है बैंक अकाउंट में, ईमेल आईडी में, तो आपको पहले ही 1 महीना पहले ही आपको वो जहां से भी आपने लिया है, बैंक से लिया है, पोस्ट ऑफिस से लिया है या डीमेट फॉर्म में लिया है, वहां पे आपको जो बैंक अकाउंट है, बैंक नंबर में चेंजेस हुए हैं तो वो आपको देने पड़ेंगे डिटेल्स, और जो पैसे हैं वो आपको बैंक अकाउंट में मिलेंगे जो रिकॉर्ड में है, यानी कि जब आपने SGB लिए थे तो जब आपने वो सबमिट किया था उसी में आपको वो पैसे मिलने वाले हैं। कैन आई इनकैश द बॉन्ड एनी टाइम आई वांट, इज प्रीमेच्योर रिडेम्पशन अलाउड। थाउ द टेन्योर ऑफ द बॉन्ड इज 8 years, यानी कि ये जो SGB का जो टेन्योर है, ये जो मैच्योरिटी पीरियड है वो 8 साल का है। यानी कि अगर आज आप बाई करेंगे SGB तो आप 8 साल बाद ये जो रिडेम्पशन है वो आपका हो पाएगा। अर्ली इनकैंसमेंट एंड रिडेम्पशन ऑफ द बॉन्ड इज अलाउड आफ्टर 5th year फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑन कूपन पेमेंट डेट्स। यानी कि अगर आप अर्ली रिडेम्पशन लेना चाहते हैं तो आप 5 साल के बाद ये बॉन्ड को आप रिडेम्पशन ले सकते हैं। द बॉन्ड विल बी ट्रेडेबल ऑन एक्सचेंजेस इफ हेल्ड इन डीमेट फॉर्म। अगर आप डीमेट फॉर्म में रखे हुए हैं, यानी अगर आपने डीमेट अकाउंट में ये परचेज कर रखा है तो वहां पे ये ट्रेड होता है, वहां पे आप इसको ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी कि वहां पे आप सेल कर सकते हैं। और जब वहां पे आप सेल करेंगे तो वहां पे थोड़ा बहुत आपको डिस्काउंट में देना होगा, क्योंकि वहां पे जो बायर है वो वहां पे कम होता है, यानी कि वहां पे जो आपको बायर और सेलर होता है वो कम होता है, तो वहां पे कहीं ना कहीं आपको डिस्काउंट में 2-2.5% 4% का डिस्काउंट में आपको बेचना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि आप इसको इनकैश नहीं कर सकते हैं 5 साल के बाद, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, नहीं तो आप 2 साल 3 साल 4 साल के बाद भी कर सकते हैं, अगर आप डीमेट फॉर्म में उसको हेल्ड करते हैं यानी होल्ड करते हैं तो। What do I have to do if I want to exit my investment? In case of premature redemption, investors can approach the consult bank, SHCIL offices, post office agent,
30 days before the coupon payment date. The request for premature redemption can only be entertained if the investor approaches the concerned bank post office at least one day before the coupon payment. The proceeds will be credited to the customer's bank account provided at the time of applying for the bond. तो अगर आप प्रीमेच्योर एग्जिट चाहते हैं इन्वेस्टमेंट से, इन केस ऑफ प्रीमेच्योर आपको अप्रोच करना पड़ेगा बैंक से, SHCI ऑफिस से, पोस्ट ऑफिस से, एजेंट से 30 डे बिफोर द कूपन पेमेंट डेट। कूपन पेमेंट डेट होगा उससे 30 दिन पहले आपको जाना पड़ेगा बैंक में, पोस्ट ऑफिस से पास, उसको बोलना पड़ेगा कि हमको ये रिडीम्शन करवाना है, तभी ये हो पाएगा। और ये जो रिक्वेस्ट है वो तभी इंटरटेन किया जाएगा जब आप एटलीस्ट वन डे बिफोर कूपन पेमेंट डेट के पहले, कम से कम एक दिन पहले बैंक के या पोस्ट ऑफिस के पास जाएंगे और बोलेंगे। उसके अलावा अगर आप उसके बाद जाएंगे तो आपको इंटरटेन नहीं किया जाएगा। कैन आई गिव द बॉन्ड्स टू रिलेटिव और अ फ्रेंड ऑन सम ओकेजन, तो यहाँ पे द बॉन्ड कैन बी गिफ्टेड ट्रांसफर टू अ रिलेटिव फैमिली, यानी कि आप गिफ्ट कर सकते हैं अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने फ्रेंड्स को, यानी रिलेटिव्स को। कैन आई यूज दिस सिक्योरिटी एज अ कोलेटरल फॉर लोन, ये भी एक बहुत ही अच्छा है कि आप कोलेटरल दे सकते हैं, यानी अगर आपको लोन लेना है तो आप ये जो SGB है उसको कोलेटरल दे सकते हैं। यस, दीज सिक्योरिटीज आर एलिजिबल टू बी यूज्ड एज कोलेटरल फॉर लोन्स फ्रॉम बैंक्स, financial institutions and non-banking financial companies. The loan to value ratio will be the same as applicable to ordinary gold loan prescribed by the RBI from time to time. तो जैसे आप ऑर्डिनरी गोल्ड, यानी ऑर्डिनरी गोल्ड होता है उस पे जैसे लोन लेते हैं, आप ठीक ऐसे ही SGB में भी लोन ले सकते हैं। Granting loan against SGB would be subject to decision of the bank financing agency and cannot be infrared as a matter of right. और ये बैंक के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको लोन देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते। What are the tax implications on interest and to capital gain? तो interest on the bonds will be taxable as per the provision of the Income Tax Act 1961, यानी कि इंटरेस्ट जो आपको मिलने वाला है, यानी कि जो 2.5% का इंटरेस्ट मिलने वाला है वो टैक्सेबल है, लेकिन जो आपको कैपिटल गेन टैक्स होने वाला है, यानी कि जो गोल्ड बॉन्ड का जो प्राइस एप्रिसिएट होगा वो एग्जेम्प्टेड है। तो यहाँ पे आपको ये जो गेन होने वाला कैपिटल गेन टैक्स वो भी टैक्स फ्री है, तो ये भी एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट है। उसके बाद इज टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स एप्लीकेबल ऑन द बॉन्ड, TDS इज नॉट एप्लीकेबल ऑन द बॉन्ड, यानी TDS यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। हु विल प्रोवाइड अदर कस्टमर सर्विस टू द इन्वेस्टर्स आफ्टर इशूइंग ऑफ द बॉन्ड, द इशूइंग बैंक्स, HCL, पोस्ट ऑफिस, यानी कि जो आपको इशू कर रहे हैं वही आपको जो सर्विस है वो देने के लिए जिम्मेदार है। व्हाट आर द पेमेंट ऑप्शन फॉर इन्वेस्टिंग इन द सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, यानी पेमेंट ऑप्शन क्या है आपके पास, तो पेमेंट कैन बी मेड थ्रू कैश से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। कितना, तो 20,000 रुपया का आप SGB बाई कर सकते हैं कैश में। उसके अलावा आपको चेक, डिमांड ड्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के तहत ही आप, अगर आप ज्यादा 20,000 से ज्यादा आपको परचेज करना है SGB, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या डिमांड ड्राफ्ट से या चेक से पेमेंट करना होगा। वेदर नॉमिनेशन फैसिलिटी अवेलेबल फॉर दिस इन्वेस्टमेंट, यस, नॉमिनेशन फैसिलिटी अवेलेबल है, तो आपको बिल्कुल नॉमिनेशन जरूर करना चाहिए, नॉमिनी आपको जरूर देना चाहिए जब आप SGB लेने वाले होंगे। Can I get the bonds in demat form? Yes, the bonds can be held in the demat account. A specific request for the same must be made in the application form from form itself. Till the process of dematerialization is completed, the bonds will be held in the RBI books. तो आप डीमेट के फॉर्म में भी ले सकते हैं। तो जब आप बैंक से भी अगर आप ले रहे हैं SGB, तो वहां पे एप्लीकेशन में आपको जो डीमेट अकाउंट का जो सारा डीमेट अकाउंट, डीमेट नंबर ये सब देने पड़ेंगे कि हमको ये डीमेट में होल्ड करना है, तो बिल्कुल ये आपको डीमेट में भी मिल जाएगा। कैन आई ट्रेड दीज बॉन्ड्स, द बॉन्ड्स आर ट्रेडेबल फ्रॉम अ डेट टू बी नोटिफाइड बाय RBI। The bonds can be sold and transferred as per provisions of Government Securities Act 2006. Partial transfer of bonds is also possible. तो आप इसको ट्रेड भी कर सकते हैं, यानी कि डीमेट अकाउंट में आप इसको ट्रेड भी कर सकते हैं, बाई सेल होता है, लेकिन वहां पर लिक्विडिटी का इशू है, तो लिक्विडिटी कम होता है, तो वो आप देख लेना। व्हाट इज द प्रोसीजर टू बी फॉलोड इन द इवेंचुअली ऑफ डेथ ऑफ एन इन्वेस्टर, अगर किसी ने वो SGB ले रखा है और उनका अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाता है, तो उसका क्या होगा, तो दो जो नॉमिनी होंगे उनको ये जो SGB का जो पैसा है जो मैच्योरिटी पे है वो नॉमिनी को मिल जाएगा। कैन आई गेट रीपेमेंट ऑफ दीज बॉन्ड्स एट द टाइम ऑफ एक्सरसाइजिंग पुट ऑप्शंस, यस, पार्ट होल्डिंग कैन बी रिडीम्ड इन मल्टीपल्स ऑफ 1 ग्राम, तो आपको 1 ग्राम के मल्टीपल में रीपेमेंट आप ले सकते हैं इसका।
How do I contact RBI to address my queries regarding sovereign gold bond? A dedicated email has been created to the Reserve Bank of India receives queries from members of public on sovereign gold bonds. Investor can mail their queries to this email ID. तो इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको मेल मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी सवाल है, कुछ भी आपकी प्रॉब्लम्स है, तो आप उस ईमेल के थ्रू आरबीआई से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारे लगभग मैंने बोला था कि कुछ ही में हम सवाल जवाब लेंगे, लेकिन मैंने सारे सवालों को ले लिए हैं जिससे आपको आसानी होगा। और ये वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है गोल्ड में इन्वेस्ट करने का। सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे, तो जरूर इसको आप जब भी सोना में आपको इन्वेस्ट करना होगा तो इसको आप प्रायोरिटी जरूर दीजिएगा। वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है गोल्ड में इन्वेस्ट करने का, और मुझे लगता है कि ये जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। गोल्ड में अगर इन्वेस्ट करना है तो थोड़ा बहुत पैसा हमको एसजीवी में जरूर करना चाहिए, लेकिन अगर आपको वियर करना है, आपको गोल्ड ज्वेलरी पहनना है, तो उसके लिए बिल्कुल आपको गोल्ड ज्वेलरी ही बेटर है, क्योंकि ये एसजीवी आपको वो काम नहीं आएगा। ये सिर्फ इन्वेस्ट करने का पर्पज को पूरा करता है और उसी के लिए बेस्ट ऑप्शन भी है। आशा करता हूँ कि वीडियो का आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ तक आपने वीडियो देखा, इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।